हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यूको बैंक के द्वारा अप्रेंटिस के लिए जो इंगेजमेंट की भर्ती निकली है 2024-25 के लिए। तो अप्रेंटिसशिप जो होता है जनरली ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, जो नेट्स के थ्रू होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है। तो जो भी हमारे भाई बहन ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो अगर चाहते हैं कि अप्रेंटिस कर लें हम किसी बैंक के द्वारा, तो यूको बैंक में बहुत सुनहरा मौका है। तो आप सभी को लिए क्या बताऊं, सबसे पहले ये जो भी होगा इसका इन्फॉर्मेशन, पहले तो इसको कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट। फिर अगर आप क्लियर करते हैं रिटन टेस्ट तो फिर इंटरव्यू होगा, देन आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक, तब आपका वहाँ पे बैंक के वेबसाइट पे आपका प्रोविजनली अलॉटमेंट जो भी लेटर होगा, कहाँ है कहाँ नहीं हुआ है, वो शो होगा। तो देखिए किस स्टेट में कितनी सीटें हैं यूको बैंक के द्वारा। तो अंडमान निकोबार में 1, आंध्र प्रदेश में 7, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 24, बिहार में आपका 39, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 10, दादर नगर हवेली में 1, दमन एंड दीव में 2, गोवा में 1, गुजरात में 18, हरियाणा में 14, हिमाचल में 27, जम्मू कश्मीर में 3, झारखंड में 12, कर्नाटका में 11, केरला में 9 और लक्षद्वीप में 1, मध्य प्रदेश में 28, महाराष्ट्र में 31, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, दिल्ली में 13, उड़ीसा में 44, पौंडीचेरी में 2, पंजाब में 24, राजस्थान में 39, सिक्किम में 1। और आउट ऑफ रीच जो दिया है वो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो पीडब्ल्यूडी में अगर जहाँ जहाँ भी कोटे दिए होंगे साइड में आउट ऑफ रीच करके दिया होगा, बाकी ये कैटेगरी हैं। ठीक, तो पंडिचेरी तक पंजाब में 24, राजस्थान में 39, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 20, तेलंगाना में 8, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 47 मतलब 47, उत्तराखंड में 8 एंड वेस्ट बंगाल में 85। अगर आप जिस स्टेट में अप्लाई करते हो, ठीक है, उसी स्टेट में आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रोविजनली भेजा जा सकता है। और एक से ज़्यादा अप्लाई अगर करेंगे तो आपका कैंडिडेट जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक से दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भरते हैं, 2 स्टेट में भरना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। बाकी आप जो भी कैटेगरी होगा आपका सब कैटेगरी, अगर कोई मेरा भाई पीडब्ल्यूडी होगा तो आप यहाँ से चूज करके आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वहाँ देख लीजिए कि हाँ किस स्टेट में कितना जगह है। ठीक, नेशनलिटी जो है सिटीजनशिप, एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या विच सब्जेक्ट ऑफ भूटान तिब्बती रिफ्यूजी हु कम ओवर इंडिया बिफोर 1962। जो 1962 के पहले आ चुके हैं इंडिया वो भी भर सकते हैं। और एज का क्राइटेरिया जो मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 है, मतलब 28 साल, एक साथ 24 को 28 हो जाना चाहिए। और एज का रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5, OBC के लिए 3, PWD के लिए SC/ST में 15, PWD OBC में 13 साल और PWD में अनरिजर्व और EWS के लिए 10 साल। और जो भी विडोज़ हैं, डाइवर्स वोमेन हैं, वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जो दोबारा अगर मान ली कोई विधवा है या किसी औरत का डिवोर्स हुआ है तो उसमें उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, तो भी भर सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेगुलेटरी बॉडीज यानी स्टेट से अप्रूव होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़े रहो, कोई मतलब मस्ट नहीं है। और एक साथ 24 से पहले आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रैक्ट। जब भी आप कंट्रैक्ट साइन करेंगे उससे अब 1 साल तक आपको यहाँ काम करना होगा। स्टाइपेंड जो आपको मिलने वाला है, मंथली स्टाइपेंड, वो 15,000 मिलने वाला है, जो कि इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ़ एनी गो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी सब्सिडी थी वो लेके टोटल 15,000 आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो कि यूके बैंक आपको 10,500 देगा। गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड 4,500, तो 4,500 भारत सरकार देगी आपको। ठीक है, और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के लिए भी टेस्ट होंगी, जो कि आपका होगा द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिखना भी आता हो, बोलना भी आता हो, पढ़ना भी आता हो और समझना भी आता हो। ये चारों चीज़ें ज़रूरी है लोकल लैंग्वेज में। आप जिस भी स्टेट में भर रहे हैं तो उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग आवर जो है, द डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज एप्लीकेबल टू दी
क्लर्कियल स्टाफ ऑफ द बैंक, वो बैंक के द्वारा डिसाइड होगा आपको कितना घंटा काम करना है, कितना घंटा आपको ट्रेनिंग करना है, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद लिस्ट आएगी, लिस्ट में एक क्लियर होने के बाद जब बच्चे रिपोर्टिंग कर देते, कुछ बच्चे नहीं करना चाहते, तो फिर वेटिंग लिस्ट जारी होती है। इंतज़ार करिएगा वेटिंग लिस्ट तक का। अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं करता है तो आपको बेसिकली मौका दिया जाएगा। और अदर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप either with Ecobank or any other organization earlier or pursuing the apprenticeship training as per the Apprentice Acts 1961। मतलब अगर अप्रेंटिसशिप यहाँ कर रहे हैं, इसके पहले कहीं आप अप्रेंटिस न किए हों तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर कहीं से कर रहे हैं, परस्यूइंग है या कर ली हैं, तो आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं, आप नहीं भर सकते। प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। और कैसे हम अप्लाई करेंगे, मैं आपका इसका लिंक दे दूंगा, नेट्स के पोर्टल के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भर लीजिएगा। और जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप देख लीजिए कलेक्टर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं लगभग सभी चीज़ें बता दिया हूँ आपको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों का रिप्लाई करने के लिए रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए कैसा वीडियो रहा। तो देन थैंक्स माय वाचिंग माय वीडियो।